हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्राइंगल्स में। इसके बारे में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है पहले कि टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती हैं, और उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कि ताकि आपके 7th 8th और 9th तीनों के कलेक्टिव जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे रिकॉल हो जाए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.1। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पुराने वीडियोस एक बार गो थ्रू करिए, और एक बार आप उनसे गो थ्रू कर लेंगे तो आपको इन्हें सॉल्व करना हो जाएगा बहुत इजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे 7.1 का कि हमें दो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और हमारा ए बी डी। इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? AC और AD हमें इक्वल गिवन है। ये सिंगल लाइन से मैंने आपको बताया था कि सिंगल लाइन मतलब इक्वल इक्वल लाइन से, और आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC और ABD आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अगर इन्हीं दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने बोला कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने देखा कि AD और AC ये तो इक्वल है। AD इज इक्वल टू AC, ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ मुझे करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो इसमें AD और AC तो गिवन था। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये यहां पे एक लाइन लिखी है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा डिवाइड करना। अगर ये पूरा 60 डिग्री था तो ये 30-30 में डिवाइड हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर है। मैं इसको नेम दे देता हूं एंगल 1 और इसको नेम दे देता हूं एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसके अलावा अब क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें चाहिए, तो तीसरी चीज मैंने देखा कि सर तीसरी चीज तो मेरे पास कॉमन है ही नहीं। क्यों नहीं है कॉमन? आप देखिए AB साइड जो है वो इस वाले ट्राइंगल के लिए और इस वाले ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो ऐसे AB इज इक्वल टू AB। अगर मैं AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये साइड जो है दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए हो गई कॉमन। अब आपने देखा कि सर यहां पे क्या है? दो साइड है, दो साइड और एक एंगल। अगर ऐसा होता है कि दो साइड है और एक एंगल है तो हमारे दिमाग में एकदम से SAS कॉन्ग्रुएंसी आती है। लेकिन SAS कॉन्ग्रुएंसी वहां अप्लाई होती है जब साइड और उन्हें कनेक्ट करने वाला एंगल इक्वल हो। तो आपने देखा कि सर ये वाली साइड तो थी इक्वल दोनों के लिए, ये दोनों साइड आपस में इक्वल थी, तो और उन दोनों को कनेक्ट करने वाले एंगल भी इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? आपको दोनों ट्राइंगल की जो जो चीजें हमें गिवन है, देखिए आपको एग्जाम में अगर मार्क्स लेके आने हैं तो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा आपको कि पहले आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसको प्रूव कर रहे हैं, और उसके बाद प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे। जो कुछ भी है, जिस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन की जरूरत है आप वहां दिखाइए, जहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आप इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग दिखाइए, तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा इस टाइप का एक फिगर गिवन है और हमसे तीन चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि मुझसे तीन चीजें पूछी जा रही है, ये मेरा क्या है? ये तीनों चीजें मेरी हैं टू प्रूव। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूफ कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आप आइए प्रूफ में। प्रूफ में पढ़ने से पहले देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े तो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। आप SAS का ASA कर देंगे या ASA का AAS, कुछ भी कर सकते हैं आप गड़बड़। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि आप बताओ ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC, इसके अलावा और क्या क्या गिवन है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच AD और BC ये आपस में इक्वल है, ये सिंगल लाइन से हमें दिख रहा है ये इक्वल है, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA।
DAB यानी कि ये वाला एंगल और CBA यानी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD और BAC इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, अगर मैं इसकी बात करूं इन दोनों ट्राइंगल्स में, आप बोलेंगे कि सर इन दोनों ट्राइंगल में AB तो कॉमन बेस है, तो सबसे पहले जो चीज मुझे इजीली दिख रही है कॉमन बेस AB इज इक्वल टू AB, तो मैंने इसको लिख दिया कॉमन। एक चीज तो मेरी आ गई। ठीक है, उसके अलावा आपने बोला कि सर AD और BC ये इक्वल गिवन था, AD इज इक्वल टू BC, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज एंगल मुझे गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या है क्वेश्चन में मुझे गिवन। तो मैंने देखा कि मेरे पास दो साइड हैं, एक एंगल है उन्हें कनेक्ट करने वाला, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय दो साइड और उन्हें कनेक्ट करने वाला एंगल, मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से ही हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो पहला पार्ट मेरा डन हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझसे दो चीजें और पूछी जा रही हैं, BD इज इक्वल टू AC। अब BD इक्वल टू AC, इसमें दूसरा तीसरा टर्म देखिए आप, ये वाला, इसमें दूसरा तीसरा टर्म क्या है? BD। ठीक है, इसमें दूसरा तीसरा टर्म क्या है? AC। तो अगर BD और AC दूसरा तीसरा टर्म है तो आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AC, रीजन CPCT। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो मेरा सेकंड पार्ट भी डन हो गया, फर्स्ट भी हो गया था। थर्ड पे आता हूं, एंगल ABD और एंगल BAC। एंगल ABD और एंगल BAC, ये देखो एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, किससे इक्वल हो जाएंगे? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी के साथ ये हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, तो लास्ट में आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। इन दो क्वेश्चन से मैं आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं ज्योमेट्री के, आप अपने बेसिक्स क्लियर रखिए और आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो आपने देखा हमारे दोनों क्वेश्चन में, पिछले वाले में भी मैं आपको दिखाता हूं, पिछले क्वेश्चन में भी आपने टू प्रूफ लिखा, फिर प्रूफ लिखा, जो जो चीजें थी उनका जो जो रेलेवेंस था वो सब लिखा, लास्ट में आपने बोला कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। और ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपने देखा वन बाय वन, पहले हमने ट्राइंगल को कंसिडर किया, फिर हमने तीनों चीजें लिखी, ये हमारी तीनों चीजें जो है, इसके बाद हमने ये तीनों चीजें लिखने के बाद उसको बताया कि ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS। फिर रिमेनिंग जो दो चीजें थी हमारी, ये वाली दोनों चीजें, ये दोनों चीजें, ये हमारी आ गई CPCT से। ठीक है, तो सिस्टमैटिक तरीके से आप करते जाइए, ट्राइंगल्स आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी 7.1। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप स्टडिंग।